केसरिया बालम आओ हमारे देश। कौन है तू? बोल छोरी, कौन है तू? अरे बता। अरे मारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? कौन है तू? चल अच्छे से। हारी खबर तो मैं सबके सामने पूछूंगी। मासा कहाँ हो गए हो? और आप इतनी रात गए अड्डे क्यों आई हैं? पहले मारे सवाल का जवाब दे। कौन है ये छोरी? और इतनी रात गए मारे पोते रणवीर के बिस्तर पे क्यों बैठी थी? और रणवीर की बिंदड़ी रुक भी कटे। मासा आप शांत हो जाइए। पता नहीं ये छोरी रणवीर के बिस्तर पर कैसे बैठ गई, पर ये घर की नई दासी है। ये दासी है? ये दासी लागे है तने? अरे रुक्मी के सारे गहने पहनकर बैठी है। चल चल कमल, जाओ रुक्मी को बुला के ले आओ। कटे है वो? रुक्मी कटे थी तू? देख ये नई दासी ने थारे सारे गहने पहन रखे हैं। दादी साहब ये रुक्मणी के गांव से आई है मासा। रुक्मणी के पिता मदन सिंह जी ने रुक्मणी का खास ख्याल रखने के लिए इसे आज ही गांव से भेजियो है। रुक्मी तूने ये मामूली कपड़े क्यों पहन रखे हैं? वो दादी साहब मैं इसके रहने के लिए कमरे की साफ सफाई करने गई थी। अपनी दासी के वास्ते कमरा ठीक करने तू गई थी? दादी साहब भले ही ये इस घर में दासी बनकर आई है, पर दादी साहब कि हमारे लिए हमारी बहन से भी बढ़कर है। मैं आपसे माफी मांगू। मैंने इसे अपने गहने दिए और कहा कि जब तक मैं इसके लिए कमरा ना तैयार कर लूं तब तक ये अठे ही बैठे। इसमें इसका कोई दोष ना है दादी साहब। देख रुक्मी, होगा थारा दिल बहुत बड़ा, पर अपनी सहेली तो क्या अपनी सगी बहन को भी ये अधिकार देने का थारे को कोई हक ना है कि थारी गैर हाजिरी में वो थारे गहने पहने थारे बिस्तर पर बैठे। अरे रणवीर आ जाता तो क्या कहता? वैसे रणवीर कटे है? मासा रणवीर फैक्ट्री गया हुआ है, लागे है कि सुबह तक आएगा। तो ठीक है। ए छोरी चल गहने उतार। कमल उसे नौकरों वाला कमरा दिखा दो। जी मां साहब। मां साहब आप भी चलो, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़कर आती हूँ। नहीं, पहले बिंदड़ी को अपने कपड़े और गहने पहनने दो और तुम सब जाओ अठे से। बिंदड़ी मैं जानू हूं थारा दिल मोम की तरफ पिघल जावे, पर इस हेली की परंपरा मारी बिंदड़ी को कुछ और ही मान देवे है। जा जाके तैयार हो जा। जी। मैं रसाल ने तो समझा कर आई हूँ, पर अगर रणवीर ने वहां पहुंचकर देखा तो। भाई साहब क्या करें? मेघ बीमारी भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें।
मारे को एक बात सूझ रही है। बोलो। अब मासा के सामने ना रुक्मी को नौकरानी बनाकर रख सकते हैं और ना रसाल को इस घर की बींदनी। रास्ता बताओ, क्या बोलना चाहती हो? हम मासा को कहीं भेज देते हैं। कठे? वृद्धाश्रम में? नाम मारे कहने का इस उम्र, जबकि मासा की तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें अपने पास रखकर उनकी सेवा करने की बजाय अपने से दूर कहीं भेज दें। लेकिन भाई साहब कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मासा से ये बात छिपानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि रुक्मिणी नहीं रसाल रणवीर की बींगनी है। अब मारे को तो एक ही रास्ता नजर आ गया। गायत्री को यह जिम्मेदारी दे दी जाए कि वो 24 घंटे मासा के साथ ही रहे। आप चाहो कि गायत्री जीजी अब मासा के कमरे में रहना शुरू कर दें? ताकि वो हमेशा हमें मासा के बारे में सतर्क कर सके। यही ठीक रहेगा। इस तरह मासा ज्यादातर अपने कमरे में गायत्री के साथ रुक सकेंगे और गायत्री को भी हमारे इस काम में सहयोग देने का मौका मिल जाएगा। और ऐसे में रुक्मिणी जितनी देर चाहे मासा के साथ रुक सके। ठीक कह रहे हैं भाई साहब। रुक्मिणी जब उनकी नजर के सामने रहेगी तो उन्हें भी कमरे से बाहर निकलने की कोई वजह नहीं मिलेगी। अब लग रही है तू जिस तरह मैं तन्ने देखना चाहूं। एक सवाल पूछूं थारे से? जी पूछिए दादी साहब। कहीं ऐसा तो ना है ना कि रणवीर थारे को हमारे अन्न न खाने की हट की वजह से ही लेकर आए हुए? दादी साहब, ये तुम्हारा सौभाग्य है जो इस घर में आप जैसी देवी माँ का वास है और जिसकी सेवा करने का मौका हमारे को मिले हुए। मासा, अब आप चलिए और अपने कमरे में जाकर सो जाइए। घनी रात हो चुकी है। चलती हूँ, पहले मैंने एक बात का जवाब दे दो। हाँ पूछिए ना। रणवीर फैक्ट्री में ही है ना? हाँ मासा, आप तो जानते हो हमारा बेटा बिजनेस में हमेशा कितना ध्यान देता है। बस आपने अचानक ये सवाल क्यों किया? क्योंकि मारे को भी लगने लगा है कि रणवीर में अचानक बदलाव आ गया है। कहीं वो बिजनेस के नाम पर अपने भाई दीप सिंह के नक्शे कदम पर तो नहीं चलने लगा? मासा, आपका दीप पे शक करना जायज ना है। हमारा भांजा तो बड़ी मुश्किल से इसे यहां ले आया हूं। पण ये कठे था। काका साहब, अब आपसे क्या छुपाना। रणवीर नाचने वाली कालबेलियों के चक्कर में फंस गया। हो गया हमारे रणवीर को? बड़ी मुश्किल से उस कालबेलिया से रणवीर को छुड़ा के लाया हूं, पर मैंने भी उसे कह दिया अगर दोबारा हमारे भाई को रिझाने की कोशिश की तो उसका वो हर्ष करूंगा जो उसने सोचा भी ना हो। दीप बेटा, बहुत अच्छा करे हो तुमने। दीप बेटा, तू इतना बदल गयो है।
और मैं थारे बारे में के भूल गई। अरे दादी साहब, आप मन्ने शर्मिंदा कर रहे हो। दीप बेटा, तुम्हारे को उम्मीद है कि इस घर के सारे लोग थारे को नाम का ही दीप ना, इस घर का दीप भी मानने लगेंगे। आज शर्म से मारा सर झुक गया। क्या करते हो रणबीर ने? रणबीर ने कियो है कि मारा छोरा रणबीर के साथ कर दियो गयो है। क्या बोल रही हो? गलत ना बोल रही हूं मैं। घर की मान मर्यादा के नाम पर मारे छोरे की जिंदगी दाव पर लगा दी आप रे बड़े भाई साहब ने, और आप भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। कमल, अब कुछ ना बोलोगी तुम? क्यों ना बोलूंगी मैं? वो चंचल अपने छोरे दीप री छाती चौड़ी करने को एक मौका भी नहीं गवाती है, जबकि सब जाने हैं उनकी करतूते। और आपके भाई साहब, वो कौन सा कम है? गायत्री जीजी को अलग करके चंचल से ब्याह कर लिया, और परंपरा को नाम पर मुंह दिखाई की झूठी रस्म वास्ते मारे छोरे को मजबूर करके उसका दूसरा ब्याह कर दिया, जिससे आज मारे रणबीर की ये हालत है। फिर भी आप कहते हैं कि मैं कुछ ना बोलूं। ठीक है, तो आप देख लेना अपने छोरे रणबीर का हाल। उसे मासा की नजरों में गिराने के बाद ये दीप सिर पर चढ़ के ना बोला तो षड्यंत्री मामा। वाह वाह भाणजे वाह, और कोई खिताब नहीं मिला अपने मामा के लिए। माफ करना मामा साहब, आप जानो कि मैं मोटी बुद्धि रो आदमी, मारे को ऐसी सब सूझे षड्यंत्र। ठीक है भाणजे, षड्यंत्री तो षड्यंत्री ही सही, पण भाणजे अपनी मासा की बात मान ले और अपनी बीननी पद्मा के करीब जाना शुरू कर दे। मारे को क्या करना होगा? जल्दी से इस हवेली को एक वारिस दे दे। कहीं थारे से पहले रणवीर ने रसाल के जरिए इस हवेली को वारिस दे दिया तो उसकी खोई हुई मर्यादा वापस आ जाएगी। और फिर पद्मा को एक बार बच्चा हो गया तो वो थारे से कोई शिकायत ना करे। सुबेर साहब, आप ही समझाओ दीप को, मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। जा भाणजे, और अपनी मासा की बात मान ले और अपनी बीननी का दिल जीतने की कोशिश कर। इसी में थारी भलाई है, समझो। लेट्स गो। षड्यंत्री। तो आप यही चाहोगे ना कि मैं 24 घंटे मासा के साथ रहूं? हाँ, मासा थारी बात माने है और रुक्मणी भी मासा को यहीं आकर मिल लिया करेगी। जरूरत पड़ने पर मासा के कमरे में आने से पहले मारे को खबर कर दिया करो। इसी तरह थारा भी एक कमरे में बंद रहने की बजाय हवेली के काम में शामिल होना हो जाएगा। वही होगा जो आप चाहो।
थारे से यही उम्मीद थी। जी कट्टे थी आप? दादी सा को सुला कर आई हूँ। जा तू कुंवर सा के पास जा। ना मैं ना जाऊंगी, फिर कोई आवेगा और फिर रसाल कुंवर साहब शराब के नशे में दूध लौटे हुए। शराब के नशे में दूध लौटे तो मारी बला से, मैं ना जाऊंगी। देख रसाल, जो कुछ भी होना था हो गया है। इस वक्त थारा कुंवर सा के पास होना बहुत जरूरी है रसाल। क्या बोली थी मैं थारे से, और तूने भी मारे को वचन दिया था ना। जी जा रसाल, कुंवर सा की हालत बहुत खराब है। चलो चल। ना जीजी, दादी सा ने थारे से जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं थारे से माफी मांगती हूँ। जीजी हमारे पर ये पाप तो ना लगा। कैसा पाप आपने? थारा दिल दुखियो है ना, उसके वास्ते माफी मांगने में क्या पाप? जा अपने कमरे में जा। जाना। अगर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा। नहीं जाना उसको। अगर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। भाई साहब मुझे छोड़ दीजिए। संभालिए अपने आप को। बहुत सुंदर, तुम्हारे चेहरे पर कोई दाग नहीं है, कोई दाग नहीं है तुम्हारे चेहरे। मेरे पास बैठो। मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती हैं रुक्मी? तुम मेरी कल्पना हो, जिंदगी की तस्वीर हो तुम। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत। I love you रुक्मी, I love you, I love you। मुझे माफ कर दो रुक्मी, मैं तुम्हें उन लोगों की नजरों से देखने लगा था जो लोग मुझसे जलते हैं। वो लोग जलते हैं क्योंकि मैंने दुनिया की सबसे सुंदर लड़की से शादी की है, सबसे सुंदर लड़के से। रुक्मी, मेरे पास रहो। तुम जानती हो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया? मैं तायसा के खिलाफ गया था तुम्हें पाने के लिए, आयशा की भी परवाह नहीं की। जानती हो ना? नहीं रुक्मी, मुझे एक बात बताओ, मुझसे शादी करके
खुश तो होना, खुश तो होना तुम रुक्मिणी, खुश तो होना। जीजी गलत कह रही थी मारे से। मैं कुंवर सा के करीब कैसे जा सकूं? कुंवर सा आज भी जीजी से प्यार करते हैं। इनका हमारी जीजी से नफरत दिखाना नफरत ना है, नाराजगी है। जिससे आदमी बेहद प्यार करे है, नाराजगी भी उसी को दिखावे। और हमारी जीजी कुंवर सा की सारी नाराजगी सहकर भी कुंवर सा को खुश देखना चाहती ना। मैं जीजी और कुंवर सा के प्यार के बीच ना आ सकूं, ये ठीक ना होगा। हे माताजी महाराज, क्या करूं मैं? जीजी, क्या हुआ? बड़ी खुश लागे जीजी। लागे आपके काना ने आपके सुन लिए। और हुआ कि जीजी कुंवर सा सिर्फ आपके वो आज भी आप ही से प्यार करे। तो कुंवर सा की बींदड़ी है रसाल। इस तरह की बातें थारे को? जीजी, समाज और बाकी सबके लिए मैं उनकी बीनड़ी जरूर हूं, पर उनके ऊपर हमारा कोई अधिकार ना है, क्योंकि कुंवर से कुंवर सा ने सिर्फ आपसे ही ब्याह किया है। कुंवर सा आपसे थोड़ा नाराज है बस। जी ऐसा ना होता तो वो नशे में हमारी जगह आपको ना देखते, आपका नाम ना लेते। जीजी, कुंवर सा के मन में सिर्फ आप ही बसी हो, सिर्फ आप। और नशा उतर जाने के बाद, उसके बाद भी के कुंवर सा हमारे बारे में ऐसा ही सोच सके हैं? बोल रसाल, सब कुछ बदल सके हैं, पर अब ये सच्चाई ना बदल सके कि कुंवर सा हमारे से नफरत करे हैं और इसीलिए उन्होंने थारे से ब्याह किया है। बाकी सब भूल जा, बस इतना याद रख कि मैं नहीं, तू उनकी बींदड़ी है। गायत्री, थारे हाथ दुख जाएंगे। मारे को क्या है, मारे को तो अच्छा लागे है, तो मैं तो थारे से ना कहूंगी कि मारे पैर दबाना बंद कर दे। तो क्या हुआ मासा, आपके आराम के वास्ते ही तो मैं अट्ठे आई हूँ। बस यही एक बात है। सच बता गायत्री, तू अचानक इस तरह मारे साथ मारे कमरे में? मासा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपकी देखभाल करना हमारा फर्ज बने है। अपने बिंद की बात मानना भी तेरा फर्ज होवे है ना? भवन ने थारे से कहा होगा और तूने उसकी बात मान ली होगी, ताकि हमारी देख रेख के साथ साथ मारे पे नजर भी रखी जा सके। आपके घर में आप ही पे नजर कौन रखे मासा? और कहीं आपरो ये ख्याल कहीं आया? मारी तबीयत इतनी भी खराब ना है गायत्री कि मैं बिस्तर से उठकर बाहर ना जा सकूं, पर मारे को अठे से उठने ही नहीं दिया जा रहा है। वो आप ही के भले के लिए मासा, पर आपको ऐसा लगे कि मैंने आपके ऊपर नजर रखने के लिए अट्ठे भेजा है, तो मैं अपने कमरे में वापस चली जाती। तू तो नाराज हो गई। बैठ जा,
बैठ जा बिंदनी। मन्ने माफ कर दे, थारा कालजा दुखाने का हमारा मन ना था, पर क्या करूं मैं? बार बार मन में एक ही ख्याल आवे है कि तुम सब लोग मारे से कुछ छुपा रहे हो। मासा, ये सोच के आप अपने आप को परेशान न करो। बस आप जल्दी ठीक हो जाओ। जी आपको कुछ हो गया तो मैं इस हेली में अकेली पड़ जाऊंगी। हाँ सर, ये लो, अब न जाने क्या होगा। पर ये आप तो यहाँ मासा की तबीयत का ख्याल रखने और उन्हें खुश रखने आई थी ना, और उन्हें रुला दिया। और मासा आप भी काहे किसी की भी बातों से परेशान हो जाती हैं? जिसे तू कोई भी कह रही है ना चंचल, असल में उसी ने अपने सारे अधिकार थारी झोली में डाल दियो है, वरना इस हेली में थारा क्या स्थान होता जानो हो? आगे भी कुछ सूझे? अब क्या हो गया? अब होने को क्या बचा है? एक तो मासा हमारे को पहले ही पसंद ना करती थी, हम ऊपर से ये गायत्री ना जाने के कुसुर पुसुर कर रही थी, दोनों गले मिल मिल कर रो रही थी। मासा की हालत देखकर मैंने पूछा तो तुम्हारे को डांट दिया। अरे कभी कभी बड़े छोटों को डांट भी देवे। छोटी छोटी छोटी, अगर हमारे को छोटी का ही दर्जा देना था और उसे बड़ी का, तो क्यों ब्याह कर लाए थे हमारे को यहाँ? बुढ़िया को दिखाने के लिए तो अपने सारे अधिकार छोड़कर बैठी, सब कुछ दस दिया है उसने। लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो आपके और मासा के कान भरकर चुपचाप अपना कान निकलवा ही लेती है। गायत्री किसी के भी कान न भरे है और थारे को नीचा दिखाने के लिए छोटी ना कहे। भाई तू मान या ना मान, अब बिना वजह बात का पतंगड़ ना बढ़ा। बस इतना याद रख कि मैं नहीं, तू कुंवरसा की बिंदनी है। लंका का आपके वास्ते चाय लेकर आऊं? रात को कितने बजे आया था मैं? आधी रात को। मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि दीप भाई से मुझे कमरे में लेकर आए थे। बड़े ठाकुर साहब, आपके पापा और सब आए थे। इसका मतलब सबने मुझे नशे की हालत में देखा होगा। पता नहीं क्या क्या कह दिया होगा मैंने नशे की हालत में। अब ना कुंवर साहब, चिंता ना करो, आपने कुछ नहीं कहा, बस आकर सो गए। अरे आज मैं फिर लेट हो गया। अब मैं चाय के लिए कह देती हूँ। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। अभी? ना ना ना, अभी तू नहीं जा सकती। तूने हमारे साथ मंदिर जाना है। मासा प्लीज, मंदिर में बाद में चली जाऊंगी, अभी मुझे लाइब्रेरी जाना है, मेरी सहेली से मिलने। ये कौन सी सहेली है जिससे मिलने के लिए तू इतनी उतावली हो रही है? अरे जाने दो ना बच्ची को, लाइब्रेरी ही तो जा रही है। बच्ची, कुछ ही दिनों में इसका ब्याह होने वाला है। अब
इतनी भी बच्ची ना रह गई है कि इसे और छूट दी जाए। पहले ही हॉस्टल और कॉलेज में रहकर सवाल लड़ाना सीख गई है, अब और छूट देंगे तो ना जाने घर वालों से क्या सुनना पड़ेगा। पहले सुन चुके हो ना, ठाकुरों की छोरियां ऐसी ना होवे हैं। तुम तो अभी भी उसी बात को लेकर बैठी हो। अरे मूमल ने मासा से माफी मांग ली है ना। सुन मूमल, तू एक काम कर, मासा के साथ चली जा। ये थारे को मंदिर जाते हुए लाइब्रेरी में उतार देंगी। नहीं पापा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मेरे कहने का मतलब है कि मासा को अभी तैयार होने में देर लगेगी ना, और मेरी सहेली पहुंच चुकी होगी। अगर वो चली जाएगी तो मुझे लाइब्रेरी में अकेले ही रुकना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जितना जल्दी इस छोरी का ब्याह हो जावे उतना ही अच्छा है। अरे जीजी आओ ना। कुंवर का नाश्ता। बस इसी तरह मन लगाकर कुंवर की सेवा करती रहे। आज नहीं तो कल उनके मन में थारे लिए प्यार जागे जाएगा। जीजी मारे तो कुछ पल्ले ना पड़ रहा है। अपने सौतन के साथ इस तरह की बातें करते हो, आपका काट जाना कहाँ पे है? बावली, सौतन से पहले तुम्हारी छोटी बहन है, और थारी खुशी से बढ़कर मारे लिए और कुछ ना है। तू कुंवर को नाश्ता करा देना। मारे को अठे देखेंगे तो बिना नाश्ता करे ही चले जाएंगे। कुंवर सा की चिंता करने की थारे को कोई जरूरत ना है। बिंदनी, मंदिर जाना है। मैं कजरी से कह देती हूँ रणबीर को नाश्ता करा देवेगी, ताकि किसी और को किसी बहाने से अठे मंडराने की जरूरत ना पड़े। ये मोहित भी ना जानता है कि मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, फिर भी अभी तक नहीं आया। लेट लतीफ कहीं का। कौन लेट लतीफ? मैं तो हमेशा टाइम पे आता हूँ और सही जगह पे आता हूँ। जैसे अट्ठे आ गया। मामा साहब, आप भाणजी किसी का इंतजार कर रही है? कोई आने वाला है क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं। मेरी सहेली। कौन सहेली? वो मामा साहब, लतिका। आप उसे नहीं जानते। हम दोनों मिलकर साथ लाइब्रेरी जाने वाले थे। किताबें लानी है ना। ठीक है भाणजी, जब घर पे आवे तो वो किताबें मुझे भी दिखाना, क्योंकि मुझे भी बढ़िया बढ़िया स्टोरी पढ़ने का बहुत शौक। समझी? लेट्स गो। ये क्या कॉम्बिनेशन है? देहातन कहीं की। कलर कॉम्बिनेशन का कोई सेंस ही नहीं। एक तो ऐसे ही लेट हो रहा हूं और ऊपर से ये ब्राउन जैकेट नहीं मिल रही है। कजरी, कजरी, कुछ चाहिए था कुंवर सा? तुम क्यों आई हो? तुम्हें बुलाया मैंने। नहीं, वो कजरी को बड़ी ठकुराइन ने दादी सा की दवाई लेने भेजा है। मेरा ब्राउन जैकेट कहाँ है? वो मैंने धोकर स्त्री करवा के रखी थी। अरे तो कहाँ रखी है? वो शायद गलती से बड़े कुंवर सा के कपड़े में रह गई होगी।
गलती, धोखा, फरेब, बस यही सब आता है तुम्हें। तंग आ गया हूं तुमसे। अब खड़े होके मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ ढूंढो जैकेट को, लेट हो रहा हूं मैं। अरे जाओ। जीजी, पद्मा जीजी, जे कुंवर सा की जैकेट ना मिली तो पता नहीं वो और क्या करेंगे, पर क्या करूं? अटे तो जैकेट ही ना है। शायद जीजी ने भीतर रख दिया हो, पर किसी और की अलमारी खोलना और कोई चारा भी तो ना है। मैंने थारे को यहाँ नहीं बुलाया था, पंचायत पट्टी आ गई है तो थारे को सुखी सुखी कैसे जाने दूंगा? देखा छोटा, देखा हवेली की नौकरानी बनकर रहने की इजाजत क्या दे दी? ये तो यही हाथ साफ करने लगे। इसकी हिम्मत तो देख, हमारे अलमारी से पीछे चुरा रही थी। देख, ये तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पे मैं आ गया, नहीं तो हाथ साफ कर चुकी होती है। ये सच ना है, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो पद्मा जीजी से आपका कोड मांगने यहाँ आई थी। भाभी साहब मासा और रसाल के साथ मंदिर गई हैं, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो रुकू, तो फिर यहाँ झूठ क्यों बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ कुंवर साहब, मारा विश्वास करो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। वो तो आपकी डांट से मैं डर गई थी और घबराहट के मारे आपका कोड ढूंढने के लिए अरमाली खोली। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं अपने ही घर में कैसे चोरी कर सकूं? ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम इस घर में एक नौकरानी की तरह लाई गई हो, और आज जो तुमने हरकत की है उसके बाद तुम इस घर में नहीं रह सकती। चलो कुंवर साहब, ऐसा ना करो, मेरे को घर से ना निकालो कुंवर साहब। जान दे, तायसा के हुक्म से आई है सवेली में, उनकी इजाजत के बगैर तू इसे निकाल देगा तो थारे को माफ नहीं करेगी। थोड़े से जान दे। मार से बचकर तो कट्ठे भी ना जा सके, समझे? ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम इस घर में एक नौकरानी की तरह लाई गई हो।
नाराज हो हमारे से। नाराजगी में आप और भी अच्छे लगे मुझे। और जब हंसू तब बड़े नमकीन लगे मुझे। तो हजरात कोई लाइब्रेरी पैदल जाकर आवे तो भी इतने समय में लौट कर आ जावे है, और ये मूमल को इतनी देर क्यों लाग रही है? अरे आ जाएगी भाई। आपको तो कोई चिंता ही ना है। लाइब्रेरी से किताब लाने में कोई इतनी देर लागे है? बिल्कुल नहीं लागे है। पर जीजी सा किताब लाने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता है। भाई साहब क्या कह रहे हो? मैं जानू हूं आपके बच्चों के बारे में हमारा बात करना छोटे ठाकुर साहब को आखरे है, पर जो कुछ अपनी आंखों से देख के आया हूं उसको देखकर चुप नहीं रह सकता, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। नहीं भाई साहब, आप सच सच कहो क्या बात है? मैंने मूमल ने किसी का इंतजार करते हुए सूरज बाग के बाहर देखा। सूरज बाग? पर लाइब्रेरी तो उस तरफ ना है। मारे को भी मूमल ने यही कहा कि मैं लाइब्रेरी से किताबें लेने आई हूं और अपनी सहेली का इंतजार कर रही हूं। मैंने कहानी टेढ़ी लगी, इसलिए सीधा आप लोगों को बताने आ गया। जे हमारी बात में सच्चाई नहीं हो तो जब मूमल आवे तो खुद ही पूछ लेना, समझो? लेट्स गो। तो सूरज बाग के बाहर किसका इंतजार कर रही थी? लतिका का। पर तू तो लाइब्रेरी जाने वाली थी ना? हाँ, वो लतिका से सूरज बाग के बाहर मिलकर हम दोनों साथ में लाइब्रेरी जाने वाले थे। वो सूरज बाग से लतिका का घर पास में है ना, और उससे घर से ज्यादा दूर अकेले जाने की इजाजत नहीं है, इसीलिए। और तू कठे भी अकेली घूम सके है ना? मूमल, हमारी दी हुई छूट का नाजायज फायदा उठाकर हमारे प्रेम पर लांछन न लगा। आज मैंने ही थारे को लाइब्रेरी जाने की इजाजत दी थी ना, अब मैं ही थारे से कह रहा हूं, जब तक थारा ब्याह नहीं हो जाता तू इस घर से बाहर नहीं निकलेगी। और हाँ, ठाकुर मोहित सिंह की कुंडली थारी कुंडली से नहीं मिली, और आप तुरंत ठाकुर बलदेव सिंह को संदेशा भिजवा दीजिए कि उनके छोरे की कुंडली इसके साथ मिल गई है। इसका ब्याह जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। मन है इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे।
हाँ मोहित, हमारी कुंडलियां नहीं मिली, इसलिए मासा और पापा मेरा रिश्ता ठाकुर बलदेव सिंह के बेटे के साथ पक्का कर रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप इस तरह जबरदस्ती तुम्हारी शादी कैसे करा सकते हैं? अरे तुम्हारी मर्जी भी तो जरूरी है। मोहित तुम नहीं जानते, हवेली की इज्जत के लिए पापा सब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम भी अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे 8 बजे मिलो। कैसे मिलूं? मुझे तो हवेली से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं है। ओके, तो मैं ही घर पे आ जाता हूँ। हमारा भविष्य हमारी मर्जी से तय होगा, घर वालों की मर्जी से नहीं। ए छोरी, जा हमारे लिए पानी लेकर आ। और रुक, ये दोनों थैली ले जाकर दीप के कमरे में रख कर आ। मार से बचकर तो कट्ठे भी ना जा सके, समझे? ओ भाई साहब, ले जाके देकर आ। जी मैं ये सामान रखने के लिए कजरी को बोल देती हूँ, आपके लिए पानी लाऊं। अपनी मालकिन से जबान लड़ावेगी? ना टकराए, मैं तो काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, और मारे से बहस कर रही है। दोबारा हमारी जीजी पर हाथ ना उठाना। अब मैं भी इस हवेली की बींदड़ी हूं और अपना अधिकार चलाना सीख गई। मैं चुप ना रहूंगी। क्या हुआ जीजी? मैंने बड़े कुंवरसा के कमरे में सामान लेकर जाने से मना कर दिया, तो ठाकुराइन को गुस्सा आ गया। पर हुआ क्या है? बड़े कुंवरसा ने रहने दे, मैं कजरी को बोल देती हूँ, वो सामान रख देगी। जीजी आपको मारी सौगंध, बताओ ना क्या हुआ है? उन्होंने हमारे ऊपर उनके पैसे चुराने का इल्जाम लगाया। क्या बदतमीजी है? हाँ? ये बदतमीजी का जवाब है। वो बदतमीजी जो बड़े कुंवरसा ने आपके सामने हमारी जीजी से की। ये हमारी माँ का दिया हुआ गहना है, इस हवेली का नहीं। इसे तुड़वाकर कुंवरसा का वो नुकसान भर दो जो हुआ कोनी। होश में तो हो? जानती भी हो क्या कह रही हो तुम, और वो भी किसके लिए? जानू, अच्छी तरह से जानू कि मैं क्या कह रही हूँ। इज्जत सिर्फ हवेली वालों की ना होवे, हम गरीबों की भी होवे। इस वास्ते ये कंगन अपने भाई साहब को दे दो, ताकि उनकी झूठी शान रह जाएगी और हमारी जीजी की लाज भी। क्या जानती हो तुमने अपनी आंखों से देखा वहां क्या हुआ?
जो अपनी जीजी की तरफदारी कर रही हो? मारे को ना कुछ जानने की जरूरत है ना कुछ देखने की। मैंने हमारी जीजी पर पूरा विश्वास है। मैं जानना भी ना चाहती कि आपने क्या देखा जो हमारी जीजी पर चोरी का इल्जाम लगाया। हमारी जीजी पर लांछन लगाने से पहले एक बार तो सोचते कि ये वही रुक्मी है जिससे आपने प्यार किया था। ये वही रुक्मी है जो आपके वास्ते इस हवेली में नौकरानी तक बढ़ने को तैयार हो गई। Shut up! Shut up! तुम अपनी जिस जीजी की तरफदारी कर रही हो वो इस हवेली में इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, बल्कि वो इस हवेली में नौकरानी बनकर इसलिए है क्योंकि वो उसके कर्मों का फल है। और आइंदा इस बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जानू क्योंकि सच सुनने और समझने की आप में हिम्मत ही ना है। आज इसकी जरूरत ना है। मोहित आ तो रहा है पर उसे किसी ने देख लिया तो। नहीं नहीं, मुझे उसकी यहाँ आने की बात माननी नहीं चाहिए थी। उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। मुझे मोहित को रोकना चाहिए। मोहित, तुम कहाँ हो? पहुंच गया हूं जाने मन, डोंट वरी। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, किसी ने मुझे नहीं देखा। तुम अभी कहाँ हो? मैं आती हूँ। सर्वेंट्स क्वार्टर्स में। ठीक है, वही रुको, मैं आती हूँ। ओके। चिल्लाओ मत, अगर कोई आ गया तो मुझे देख लेगा। आप तो वही है ना जिनकी फोटो कोमल? जी, ठाकुर मोहित सिंह। आप अठे क्या कर रहे हैं? वो मुमल से मिलने आया हूं मैं। माफ कीजिए, मैंने आपको बेवजह डरा दिया। आई होप तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा। रिलैक्स, मुझे किसी ने नहीं देखा। एक मिनट, अब तुम यहाँ खड़े खड़े हमारी बातें सुनोगी? चलो जाओ यहाँ से। मुमल, इस तरह पराये मर्द से छुप छुप कर मिलना अच्छी बात ना है। अब क्या अच्छा है और क्या बुरा ये तुम मुझे सिखाओगी? भूल गई कि नौकरानी का दर्जा तुम्हें क्यों मिला है? नाउ गेट लॉस्ट। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। यहाँ नहीं, अंदर चलो। अंदर? आप यहीं बोलिए ना,
क्या बात है? मैं नहीं चाहता कि मुझे तुमसे बात करते हुए घर का कोई देखे। चलो। ये आवाज कैसी? हाँ? आवाज? कौन है अंदर? कोई नहीं कुंवर साहब। मैं पूछता हूँ किसको छुपा रखा है तुमने अंदर? रुक्मी अंदर क्या चल रहा है साफ साफ बताओ।